हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम वित्त फाइनेंस के 51 से 100 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई चैनल पर नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। चले आगे। तो बात करें, भारत में सबसे पहले किस बैंक ने एटीएम सेवा शुरू की? तो आंसर ऑप्शन सी, HSBC ने। भारत में सबसे पहला एटीएम वर्ष 1987 में मुंबई में HSBC बैंक ने स्थापित किया। ठीक दोस्तों, आगे बात करें, भारत QR कोड का उद्देश्य क्या है? तो आंसर ऑप्शन सी, डिजिटल भुगतान आसान बनाना। भारत QR कोड एक डिजिटल भुगतान विधि है जिसमें ग्राहक QR कोड स्कैन कर भुगतान कर सकता है। ठीक, आगे बात करें, भारत में UPI सेवा किसने शुरू की? तो आंसर ऑप्शन सी, NPCI ने। NPCI UPI की शुरुआत 2016 में की। ठीक, भीम ऐप किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी, डिजिटल भुगतान से। किससे संबंधित है? डिजिटल भुगतान से। UPI आधारित भुगतान ऐप है जिसे NPCI ने विकसित किया। ठीक दोस्तों, आगे बात करें, डेमोनेटाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, काले धन पर नियंत्रण। किस पर? काले धन पर नियंत्रण। 2016 की नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य काले धन, नकली मुद्रा और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। ठीक, अगला, भारत में नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर ऑप्शन सी, कृषि और ग्रामीण विकास से। नाबार्ड भारत में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के वित्त पोषण का प्रमुख संस्थान है। ठीक, अगले की बात करें, स्वच्छ भारत सेस की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 2015 को हुई। स्वच्छ भारत मिशन को वित्त पोषित करने हेतु 15 नवंबर 2015 से यह सेंस लगाया गया। रेरा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी, रियल एस्टेट में पारदर्शिता। 2016 का उद्देश्य रियल एस्टेट सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। अगला, मेक इन इंडिया योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना। यह योजना 2014 में भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए शुरू की गई। अगला, भारत सरकार का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत क्या है? ऑप्शन डी, कॉर्पोरेट टैक्स। केंद्र सरकार को सबसे अधिक राजस्व कॉर्पोरेट टैक्स से प्राप्त होता है। ठीक, आगे बात करें, स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब शुरू हुई? तो दोस्तों ऑप्शन सी, 2015 को शुरू हुई। यह योजना शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु 2015 में शुरू की गई। आगे बात करें, IFSC कोड में कुल कितने अक्षर होते हैं? तो आंसर सी, 11 अक्षर। 11 अंकों का होता है। पहले 4 बैंक कोड, 5वां शून्य और अंतिम 6 शाखा कोड। ठीक, आगे बात करें, भारत में मुद्रा की आपूर्ति को
नियंत्रित करता है? आंसर आरबीआई। कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई। आरबीआई देश में मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। आगे, बजट घाटा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, आय से जाना खर्च को बजट घाटा कहते हैं। जब सरकार की कुल आय से अधिक व्यय होता है। आगे बात करें, स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई? तो 2016 को शुरू की गई। कब? 2016। यह योजना नवाचार को बढ़ावा देने और नई कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई। ठीक, अगले की बात करें, भारत में इनकम टैक्स किस कानून के तहत आता है? तो ऑप्शन बी, आयकर अधिनियम 1961 के तहत। भारत में आयकर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत किया गया। आगे, CRR का मतलब? तो ऑप्शन बी, कैश रिजर्व रेशियो। CRR वह हिस्सा है जो बैंक को आरबीआई के पास नकद के रूप में रखना होता है। भारत सरकार की सबसे बड़ी पूंजीगत व्यय वस्तु क्या है? तो ऑप्शन ए, रक्षा। भारत के पूंजीगत खर्च में रक्षा व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अगले की बात करें, बेस रेट किससे संबंधित है? तो ये बैंक लोन से। बेस रेट वह न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर बैंक ऋण देती है। भारत में केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन सी, नाउन योर कस्टमर। केवाईसी एक प्रक्रिया है जिसमें बैंक ग्राहक की पहचान और पते की पुष्टि करता है। ठीक, अगला, FII का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक, विदेशी संस्थाएं जैसे म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां जो भारत के शेयर बाजार में निवेश करती हैं उन्हें FII कहा जाता है। MSME का क्या मतलब है? तो ऑप्शन बी, ठीक दोस्तों, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को MSME कहा जाता है। रोजगार और GDP का अहम स्रोत है। आगे, प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य? ऑप्शन बी, हर परिवार को मकान। इस योजना के अंतर्गत 2022 तक हर घर को पक्का घर देने का लक्ष्य है। आगे, वन नेशनल वन टैक्स किस कर से जुड़ा है? तो ऑप्शन बी, GST से। GST वस्तु एवं सेवा कर एवं एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जिसे एक देश से कर नीति के तहत लागू किया। आगे, PPP मॉडल में तीसरा P क्या है? तो ऑप्शन सी, पार्टनरशिप। PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक ऐसा मॉडल है जिसमें सरकार और निजी कंपनियां मिलकर परियोजनाएं संचालित करती हैं। अगला, राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाई जाती है?
ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय के द्वारा सरकार की आय और व्यय से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं और यह वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई जाती है। अगला, निम्न में से कौन सी लघु बचत योजना नहीं है? ऑप्शन सी, LIC। LIC एक बीमा कंपनी है, जबकि अन्य योजनाएं लघु बचत स्कीमें हैं। NSDL का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, शेयर बाजार से। भारत की पहली और प्रमुख प्रतिभूति जमा प्रणाली। मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, स्वरोजगार। इस योजना के अंतर्गत छोटे व्यवसायों को बिना गारंटी ऋण प्रदान किया जाता है। CRISIL किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, क्रेडिट रेटिंग से। क्रेडिट रेटिंग भारत की अग्रणी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कंपनियां और वित्तीय संसाधनों की रेटिंग करती है। अगला, RBI के पहले गवर्नर। ऑप्शन सी, ओसबर्न स्मिथ। सर ओसबर्न स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे 1935 से 1937 तक। अगला, बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ था? ऑप्शन सी, 1969 में। 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला, PM किसान योजना में किसानों को कितनी वार्षिक सहायता मिलती है? ऑप्शन डी, 6,000। केंद्र सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 सालाना 3 किस्तों में देती है। अगला, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन सी, 2016 को। भारत में FDI की निगरानी कौन करता है? ऑप्शन सी, DIPP। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की नीति और निगरानी का कार्य अब DPIIT उद्योग समर्थन और आंतरिक व्यापार विभाग करता है। RCEP का अर्थ? ऑप्शन ए। ठीक। आगे, PSU का पूरा रूप क्या है? तो ऑप्शन बी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। व्याख्या, सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जन किससे होता है? ऑप्शन सी, IT सेवाएं। भारत सॉफ्टवेयर सेवाएं और BPO उद्योग सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा कमाने वाला क्षेत्र है। RTGS का न्यूनतम लेन देन मूल्य क्या है? ऑप्शन डी, 2 लाख। 2 लाख या उससे ऊपर की राशि। ATM का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन बी, ऑटोमेट टेलर मशीन। ATM एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे ग्राहक नकद निकाल सकते हैं। मुद्रा की छपाई कौन करता है? ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक RBI। एक को छोड़कर सभी नोट RBI द्वारा छापे जाते हैं। मुद्रास्फीति का सबसे प्रभाव किस क्षेत्र पर होता है? ऑप्शन बी, गरीब वर्ग पर। महंगाई से गरीबों की
क्रय शक्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। किस नीति का उद्देश्य कीमतों में स्थिरता लाना होता है? ऑप्शन ए मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति ब्याज दरों, नकद आरक्षित अनुपात आदि के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। अगला, सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन बी 1992 में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 1992 में। भारत सरकार द्वारा किस योजना के तहत एलपीजी सब्सिडी सीधे खातों में जाती है? ऑप्शन बी डीबीटीएल योजना के तहत। कौन सा संस्थान गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम से जुड़ा है? ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। यह योजना लोगों को सोना बैंकों में जमा करने के लिए प्रोत्साहित करती है जिससे ब्याज मिल सके। एनईएफटी में लेन देन किस तरीके से होता है? तो ऑप्शन बी बैच में। ट्रांजैक्शन बैचों में होता है और अब यह 24/7 उपलब्ध है, माने 24 घंटों 7 दिन। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1970 में वित्त मंत्री बनी। वर्तमान में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। वित्तीय समावेशन का अर्थ? ऑप्शन बी गरीबों का बैंकिंग सेवा से जोड़ना। इसका उद्देश्य हर व्यक्ति तक बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं पहुंचाना। भारत का बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद में प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 112। भारत का वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत संसद में प्रस्तुत किया जाता है। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।